ने खेला भतीजे अखिलेश के साथ खेल। मुस्लिम उम्मीदवारों पर भड़का विपक्ष। उत्तर प्रदेश की राजनीति भारत की राजनीति का भाग्य तय करती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी बसपा, तो अब बीजेपी का राज है। लेकिन राजनीति में राज करने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अब अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन जब बसपा ने लिस्ट जारी किया तो सबके होश उड़ गए। होश उड़ेंगे भी क्यों नहीं, बात वोटर्स की है, चुनाव की है और जीत की है। आमतौर पर मायावती उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में कभी भी लेट नहीं होती थी, लेकिन इस बार रणनीति के तहत उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया और इस टाइम को टाइम बम बनाकर विपक्षी पार्टियों पर फोड़ दिया। बहन जी ने ऑफिशियली कोई लिस्ट जारी नहीं की है, बल्कि वो अपने संगठन के नेताओं से मिल रही हैं और उन्हें एक के बाद एक जोड़ती चली जा रही हैं। जैसे ही बहन जी की पार्टी के 5 प्रत्याशियों का नाम सामने आया, विपक्ष परेशान हो गया। मायावती ने कहा था कि वो ना एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया अलायंस के साथ। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बहन जी से बातचीत हो रही है, लेकिन मायावती अपने जन्मदिन से ही ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामेंगी। लेकिन बहन जी की पार्टी के 5 प्रत्याशियों का नाम जब बाहर आया तो विपक्ष परेशान हो गया। आपको बता दें कि मायावती ने 4 ऐसे जिलों से अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का एक हुजूम है। 5 में से 4 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं और यही वजह है विपक्ष के सबसे बड़े डर की। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिम आबादी 18 से 20% मानी जाती है और 18 से 20% मुस्लिम आबादी पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी अपना दावा करती रहती है कि मुस्लिम उसके साथ रहेगा। कांग्रेस भी उम्मीद जताती है कि मुस्लिम उसके साथ जाएगा और मायावती, जिन्होंने 2007 में मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया था, वह भी दावा करती हैं कि उनकी पार्टी को ही मुस्लिम वोट देगा, उन पर ही विश्वास करेगा। प्रत्याशियों के नाम के ऊपर गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका एजेंडा साफ है, हिंदुत्व और विकास, इस 2 एजेंडे की वजह से उसके ऊपर मुस्लिम वोट बैंक साथ आएगा या नहीं आएगा ये तो कह पाना मुश्किल है। उसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज उसके साथ है और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा एक के बाद एक अभियान चला रहा है। कोई मुस्लिम समूह बीजेपी के साथ आएगा या नहीं आएगा ये कह पाना ज़रा मुश्किल है। समाजवादी पार्टी, जो कि मुस्लिम वोटर्स को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, वह इस बार बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट अब जारी हुई है उसमें कुल 30 प्रत्याशी हैं, जिसमें केवल 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। पहली इकरा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, और दूसरा अफजाल अंसारी, जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि 28 प्रत्याशी हिंदू हैं। आपको बता दें कि क्यों एनडीए या इंडिया अलायंस बसपा को अपने खेमे में लाना चाहती है। बात 2022 की है, जब आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव 2019 में सांसद बने, लेकिन 2022 के चुनाव में उन्होंने तय किया कि वह करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े, चुनाव जीते और डिसाइड किया कि वह सांसद नहीं बल्कि विधायक रहेंगे और इस वजह से आजमगढ़ की सीट खाली हो गई। और जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी का गेम तहस नहस कर दिया, क्योंकि मायावती ने गुड्डू जमाली को उतारा था। गुड्डू जमाली को टोटल 2,66,000 वोट मिले थे और 2,66,000 वोट पाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का पूरा गेम प्लान बिगाड़ दिया। कुछ इसी तरह का गेम प्लान आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को बिगड़ने का डर बहन जी से लग रहा है और इसी वजह से कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बार बार बहन जी से अपील कर रहे हैं कि बहन जी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें अलायंस में आ जाना चाहिए। अब मायावती अगर चुनाव मैदान में अकेले उतरती हैं और उन्होंने अगर विपक्ष का गेम बिगाड़ा तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। यह भी हो सकता है कि बहन जी अलायंस में चली जाएं। यह भी सकता है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह तो तय हो चुका है कि बहन जी की निगाह उन सीटों पर है जहां वह जीत सकती हैं और बहन जी पर निगाह बीजेपी की भी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाती हैं तो इंडिया अलायंस को कुछ वोटों का फायदा हो सकता है, कुछ सीटों पर इसका असर हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी यह मानती है कि यूपी में बीजेपी को बहुत कड़ी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में अगले कुछ दिन बेहद ज़रूरी होंगे, क्योंकि मायावती अगर अपने फैसले पर अडिग रहती हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपना समीकरण फिर से फिट करना पड़ेगा। अब बदलती हुई राजनीति में क्या होगा यह तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन बसपा के कारण चुनाव में जो वोटों का असर पड़ेगा उसको आप साफ साफ देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश
देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।